अगर हम एक मुल्क के दोस्त हैं, अभी पैगाम किसको भेज रहे हैं? चाइना को। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पीएम मोदी जी के यूएन स्पीच की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि पीएम मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले यूएन में स्पीच दिया है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि इस स्पीच में मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया। तो मेरे मुताबिक मोदी जी ने चीन का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि चीन ने भी भारत का नाम नहीं लिया। तो उसे छोड़िए, पाक मीडिया इस स्पीच के बाद बहुत ही ज़्यादा जल चुका है और इसीलिए मोदी जी के बयान को जैसे तैसे करके खराब बता रहा है। और मोदी जी के बयान को वो कैसे गलत तरीके से खराब बता रहा है वो मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बोलूँगा और आपको पता चलेगा कि पाक मीडिया कितना जल गया है मोदी जी के बयान के बाद। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। मतलब मोदी ने आज 22-23 मिनट खाए हैं लोगों के वहां पे। और मोदी ने जो कमाल की बात की है, कमाल है कि मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया। यानी मैं पूरी तकरीर मोदी की बैठ के सुनता रहा हूं कि मेरे कान में कहीं वो आ जाए कि चीन ने मोदी का हजारों किलोमीटर वो कहता है। आपको पता है मोदी ने क्या कहा तकरीर में अपनी? कि दुनिया में अमन की खातिर हमारे 20 फौजी जानों से चले गए। अरे तो अमन की खातिर। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई है गालिबन। अभी कोई बात मोदी साहब फरमाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वो चाइना का, उसके बाद कहता है कि अगर हम एक मुल्क के दोस्त हैं, अभी पैगाम किसको भेज रहे हैं? चाइना को। कहते हैं अगर हम सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अगर हम किसी एक मुल्क के दोस्त हैं, यानी अमेरिका के दोस्त हैं, तो ये हमारी दोस्ती किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं है। यानी चाइना ये ना समझे कि हम उसके खिलाफ हो। अजीब और गरीब आदमी है। उसके बाद कहता है मोदी कि वो इसने कोई 10 दफा, मैंने कहा ये क्या अभी बात करेगा कोई? कहते यूनाइटेड नेशन जो है वो भारत के बगैर क्यों फैसले कर रहा है? अच्छा जी, एक बात। फिर उसके बाद बार बार हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी अद्वियात, हमारी दवाइयां, हमारा कोविड, अजीब। अच्छा, उधर इमरान खान साहब ने अपनी जो स्पीच थी उसमें स्मार्ट लॉकडाउन का भी पूरा अभी कह रहा है कि हमारी दवाइयां दुनिया। अच्छा, मैं कह रहा हूं यार ये चाइना की साथ बात करेगा, चाइना की ये कोई हाँ मतलब कोई क्वाड वार्ड का जिक्र करेगा, कोई अमेरिका का अलाई है वहां पे, कोई ताइवान का मसला उठाएगा, कोई जापान की बात करे, कोई बात करेगा बंदा। इसने बंदे ने 22-23 मिनट खा गया ये सर सबका, और इसने चाइना का नाम नहीं लिया। यानी नाम ही नहीं लिया। ये जो 20 फौजी अपनी जानों से गए हैं, ये कोई पीस कीपर थे? ये कोई पीस कीपर थे यूनाइटेड नेशंस के जो अमन की खातिर? अरे अजीब, अमन की खातिर हमने 20 फौजी, मतलब अब लोग सोच रहे हैं अच्छा 20 फौजी पता नहीं फिसल के गिर गए कहीं से अमन की खातिर, कहीं डाकू ले गए उनको। अजीब, आप हमने फौजी हैं भैया, बताओ आपके साथ हो क्या रहा है? दुनिया को नहीं पता है, इसका मतलब दुनिया को पता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने स्पीच में क्या क्या कहा था। तो मोदी जी ने पहले तो कहा था कि भारत यूएन की परमानेंट सीट के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा है और यूएन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी ने ये भी कहा था कि कोरोना के वक्त भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने पूरी दुनिया में दवाई की सप्लाई की और जब वैक्सीन बन जाएगी तो भारत में जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वैक्सीन का, उसे भी भारत दुनिया को यूज़ करने देगा। और मोदी जी ने ये भी कहा था कि भारत जब ताकतवर था तब भी भारत ने उस ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, और भारत जब कमज़ोर था तब भी भारत ने कभी दूसरों से मदद नहीं मांगी। मतलब कि भारत कभी भी दूसरे देशों पर बोझ नहीं बना। तो इससे ही पता चलता है कि भारत कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखता। और कोरोना की वजह से भी ये साबित होता है, क्योंकि कोरोना में मोदी जी ने बहुत सारी दवाइयाँ पूरी दुनिया में सप्लाई की क्योंकि भारत के पास ज़्यादा दवाइयाँ थी। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया कि भारत के लोगों को दवाई ना दे के दुनिया को दवाई दे। भारत ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का पूरी तरह इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयों की सप्लाई की। और मोदी जी ने ये भी कहा कि भारत बहुत सालों से यूएन रिफॉर्म की वेट कर रहा है
और यूएन को कम से कम भारत को देखकर एक जवाब देना चाहिए कि यूएन कब ये रिफॉर्म करेगा, क्योंकि ये बहुत साल हो गए और भारत कब तक वेट करेगा यूएन के रिफॉर्म के लिए। मोदी जी ने कहा कि बहुत सारी जगह पे यूएन कामयाब हुआ और बहुत सारी जगह पे यूएन नाकामयाब हुआ, तो यूएन को अपनी नाकामियों से सीखना चाहिए और उसे कामयाबी में कैसे तब्दील किया जाए उसे देखना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि भारत ने पूरी मानव जाति के हित में ही सोचा है हमेशा। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में विचार, भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में ही सोचा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की साझेदारी करने का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है। भारत जब किसी भी देश से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होता। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तब उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। तो अब चलिए जो पाक मीडिया कह रहा है उस पर आते हैं। तो पहली चीज़ पहले, पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत ने चीन का नाम नहीं लिया, तो भारत ने चीन का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि चीन ने भी भारत का नाम नहीं लिया और चीन को भी पता है कि भारत का नाम लेने से मोदी जी भी चीन का नाम लेंगे और इससे जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला जाएगा और मोदी जी ने ये देखकर ही चीन का नाम नहीं लिया। पाक मीडिया जो कह रहा है कि मोदी जी चीन से डर गए थे और इसीलिए मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर मोदी जी चीन का नाम लेते तो पाक मीडिया कहता है कि मोदी जी दुनिया के सामने रो रहे हैं क्योंकि भारत चीन का सामना नहीं कर सकता। और भारत ने जब चीन का नाम नहीं लिया तब पाक मीडिया कह रहा है कि मोदी तो चीन से डर गया और इसीलिए मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया। तो आप पाकिस्तान को कभी खुश नहीं कर सकते और पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा किसी भी तरीके से चलाएगा। तो इस मामले में मोदी जी ने मेरे मुताबिक चीन का नाम नहीं लेके सही किया, क्योंकि भारत ने दुनिया से कहा था कि भारत अपने मामलों को खुद सुलझाता है और भारत ने अगर चीन का नाम ले लिया तो भारत दुनिया को ये बताएगा कि चीन का सामना भारत नहीं कर सकता, जो एकदम झूठी बात है। भारत ने तो अपने फौजियों को कह दिया है कि चीन ने अगर कोई प्रोवोकेशन की तो भारतीय आर्मी उसका जवाब दे, उन्हें दिल्ली से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ही पता चलता है कि भारत ने अपने आर्मी के लोगों को खुली छूट दे रखी है चीन का सामना करने के लिए। और मोदी जी ने 20 सैनिक भारत में कैसे मारे गए वो मुझे लगता है इसीलिए नहीं कहा क्योंकि अगर उसका रीज़न मोदी जी बोलेंगे तो उन्हें चीन का नाम लेना पड़ेगा और फिर से लद्दाख का मामला इंटरनेशनल हो जाएगा और पाक मीडिया कहेगा कि भारत तो चीन का सामना नहीं कर सकता और इसीलिए दुनिया के सामने भारत रो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से भारत ने नहीं कहा कि भारत के 20 सैनिक कैसे मारे गए, पर ये सबको पता है कि भारत के 20 सैनिक कैसे मारे गए, क्योंकि जब ये मामला हुआ था तब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया था। तो मोदी जी ने अगर नहीं भी बोला होगा कि भारत के सैनिक क्यों मारे गए तो दुनिया को पता है कि भारत के सैनिक कैसे मारे गए। और आखिर में भारत ने अपने फार्मास्यूटिकल की बात इसीलिए की क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और दवाइयाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कोरोना को काबू करने के लिए, और इसीलिए मोदी जी ने अपने फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ का नाम लिया है ताकि वो दुनिया को बता सके कि भारत दुनिया की मदद के लिए तैयार है और जब वैक्सीन बनेगी तब भारत दुनिया का सप्लाई चेन बन सकता है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वैक्सीन के लिए। तो इसी वजह से भारत ने अपने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बात की है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।